नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर साहब RS प्रसन्ना। आपको शायद ये नाम थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ के ये जाने माने निर्देशक हमारी हिंदी फिल्म जगत के लिए कोई नए नहीं हैं। इनकी फिल्म शुभ मंगल सावधान ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया था और एक बहुत ही अलग तरह का एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पर आमतौर पर हम लोग घरों में बात नहीं करते, उसको ये पर्दे पर ले आए। लेकिन इस वक्त ये चर्चा में है अपनी एक बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत, जिस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, वो फिल्म सितारे ज़मीन पर। थैंक यू तो प्रसन्ना जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट, थैंक यू। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप मेरी बधाई स्वीकार करें। मैंने ट्रेलर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वीट, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतना, मैं वही प्रोसेस कर रही थी ट्रेलर को देखते हुए कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, मतलब क्या प्रोसेस रहा होगा। एक जो मतलब जो है, जो एक स्पेशल बच्चों के साथ में जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हैं, हम कहते हैं कि कई बार हम नॉर्मल लोगों के साथ हमारे लिए काम करना, इक्वेशंस बिठाना, क्योंकि हमारी विचारधाराएं, हमारे बिहेवियर्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पैटर्न्स इतने अलग अलग होते हैं कि हम एक घर में बोलते हैं ना कि एक घर में कई बार हम खटपट हो जाते हैं, मतलब वो सामंजस्य बिठाना। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस तरह के स्पेशल चाइल्ड्स के साथ, वो भी एक दो नहीं, पूरी टीम है वहाँ पर, तो कितना आपके लिए सबसे ज़्यादा कितना चैलेंजिंग था ये? श्योर रेखा जी, वो एक्चुअली मैं चैलेंजिंग नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बहुत खूबसूरत जर्नी था वो। ओके। अभी मेरा बच्चे के साथ में जब मैं मेरे बच्चे के साथ में सपोज मैं मैथ्स सिखा रहा हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि वो चैलेंजिंग है जी। मैं प्यार से कर रहा हूँ, वो मेरा है जी। तो जी। जब एक साथ हम जुड़ जाते हैं, दिल के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है। इट बिकम्स ब्यूटिफुल व्हेन यू लव समबडी, देन यू व्हाटएवर यू डू बिकम्स ब्यूटिफुल। सो फॉर मी इट वाज नॉट चैलेंज, आई डोंट सी एज अ चैलेंज, आई डोंट सी एज अ डिफिकल्टी। इनफैक्ट मुझे बहुत मज़ा आया। हर एक दिन मुझे इतना सारा जादू की जप्पी मिली लाइफ में, इतना सारा प्यार मिला, जी। जी। इतना सारा क्या इतना सारा खूबसूरती मिला, तो मैं डिफ़िकल्ट कैसा बोल सकता हूँ? जी। जी। जो है मेरा काम है वो मैं किया, जो डायरेक्शन करना है, जो भी करना है वो तो मेरा काम है जी। उसके लिए मुझे सैलरी भी मिल रहा है। तो डिफ़िकल्ट में शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब और हमारा पूरा टीम एक बार भी ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे हम ब्लेसड थे। इनफैक्ट उन लोगों को देख के हमको इंस्पायर हुआ। आपने बहुत अच्छा सा बोला कि हम कभी कभी ना हमको पर्सपेक्टिव लूज करते हैं कि छोटे छोटे चीज़ें पे हम बोलते हैं कि यार इतना बड़ा ये हो गया, और उनको देखते मुझे लगा भाई ये इतने चैलेंजेस कॉन्कर करके आए हैं, राइट। और हम क्या बोल रहे हैं कि लाइटिंग में थोड़ा देर हो रहा है, उसके लिए इतना हंगामा कर रहे हैं, या तो मेरा चाय में शक्कर कम है इसके लिए मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। इतना हम, ऐसा लगता है कि यार हम बहुत सीखना है लाइफ में। जी। जी। सो सितारे एक्चुअली मैं बोलूँगा उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने मुझे अपना बनाया जी, एंड थैंक्स टू देम। जी। तो कोई वर्कशॉप्स, या मतलब जाहिर है कि आप लोगों ने इन सारे लोगों को ऑडिशन, मैं आपका इंस्टाग्राम पे भी देख रही थी, आज आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके मॉम्स के साथ में भी उनका कॉन्वर्जेशन था, तो मतलब कुछ वर्कशॉप्स और वो सब कुछ किया, मतलब किस तरह से उन लोगों को तैयार किया? 1 साल का प्रोसेस था। तो अबाउट 2500 पीपल वी ऑडिशन, टेस जोसेफ, अनमोल आर कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो टाइम लगा ऑफ कोर्स, पर वो करने में बहुत मज़ा भी आया। तो हमने 2500 लोगों को देख के मैं सिर्फ ये देख रहा था कि एक्टिंग का कीड़ा जिसके अंदर है वो मुझे देखना मैं चाहता था। आई डिडंट वांट एनी प्रोफेशनल एक्टर्स, बिकॉज जब मैं छोटा बच्चा था तब से एक्टिंग का कीड़ा था मेरे अंदर। जब भी मेहमान आते थे, जब भी कोई आता था, मैं एक्ट करके दिखाता, कमल हासन जैसा या शिवाजी गणेशन साहब जैसा। सो आई यूज्ड टू एक्ट लाइक देम। सो व्हेन आई सॉ दीज पीपल, आई कुड सी अ स्मॉल वर्जन ऑफ मी एंड ऑल द एक्टर्स इन देम, दैट दे वांट टू एक्ट, दे वांट टू डांस। एंड सपोजिंग वो ऐसा तक भी जाते हैं कभी कभी, जैसे कि शर्मा जी है, ऋषि इज हिज नेम, व्हेन ही यूज्ड टू गेट टायर्ड ऑन सेट, ऑल वी हैड टू डू इज, माय असिस्टेंट पवन यूज्ड टू पुट द म्यूजिक and suddenly he'll get up and dance. So it's a magic. They are people with so much of acting and performance ka keeda in them.
after that we went through a lot of workshops of teaching them the lines and teaching them the Marut Sharma मेरा acting coach थे, Sylvan was the basketball coach, so Pawan used to sit with them on the lines, I used to teach them. So it was a lot of workshops done to give them the tools कि ये कैमरा है ये, because that they don't know. वो तो बात सही है, बाकी सब वो टेक्निकली कहाँ से जान उतना ही पाएंगे। है, जी उतना ही है। जी जो बाकी सब तो वो इतने अच्छे एक्टर्स है, इतने अच्छे वो, वी आर जस्ट लकी टू हैव, आई थैंक द पेरेंट्स दैट दे गॉट इट। एंड आमिर सर थ्रू आउट इतना कॉन्फिडेंस दे रहे थे हमें कि कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता कि यार 5 लोग तो मिल गए और 5 किधर से मिलेंगे, बिकॉज ओनली इफ दे कम द मूवी विल हैपन। ही यूज्ड टू बी फुल सपोर्ट कि तू चिंता मत कर, जितना भी टाइम तुम्हें चाहिए तो कर ले। तो विच प्रोड्यूसर विल से दैट? सही बात है, बिल्कुल। एंड आमिर कैसे, क्योंकि एक तरफ उन्हें बहुत ही परफेक्शनिस्ट माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार वो बड़ा दखलंदाजी करते हैं। उनका एक इंटरफेरेंस, जैसे कि उनका एक क्रिएटिव, क्योंकि उनका एक क्रिएटिव साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि वो बहुत जानते हैं सिनेमा के बारे में और बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग करते हैं। तो वो कभी आपका मतलब वो आपके लिए कैसे एक्टर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्वॉल्व होना चाहिए, वही तो हमारा काम है। इतना सालों के बाद जब एक बंदा पिक्चर कर रहा है, आई विल वॉन्ट टू वर्क विद एन एक्टर हु इज involved in every single thing. The thing is, all the actors I've worked with, जब मैं एक्टर का रूप से मैं देखता हूँ, जब मुझे एक्टिंग करना है, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा ही, वो मेरा हक है, और उसका आंसर देना डायरेक्टर का हक बनता है। I think उसके पास वो सारे आंसर्स होने चाहिए, या तो हम साथ में ढूंढेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सब आंसर्स आज मिलना चाहिए। पर टू से दैट आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि हमारा कि अरे एक्टर इंटरफेरेंस डिफरेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होता है, ये दोनों अलग चीज़ है। इंटरफेरेंस वो होता है जो सही काम कर रहा है, उसको आप स्टॉप करके आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा क्लोजअप लगा, वो होता है इंटरफेरेंस मेरे अंडरस्टैंडिंग। इन्वॉल्वमेंट ये होता है कि यार एज अ डायरेक्टर व्हाट यू वांट, यू वांट वन मोर टेक फ्रॉम मी, टेक इट, यू वांट टू रीशूट इट, शूट इट, what do you want? You want this choreographer, you will get it. वो होता है इन्वॉल्वमेंट। एंड ये भी होता है इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे प्रसन्ना तुमने वो स्क्रिप्ट में तो वो जो तू बोला वो ये लोकेशन नहीं था ना, वो हाँ सर वो क्या है ना, वो प्रोडक्शन की वजह से यार वो पर वो लो लोकेशन वो करेक्ट था यार, तो मत करो ये। ओके सर, मैंने सोचा कि यहीं पे कर देते हैं, पर वहाँ पे करते हैं, वो करेक्ट है तो वो करो। और वो प्रोड्यूसर है और मैं सोच रहा हूँ कि पैसा बचाने के टाइम पे, तो उसको हम इंटरफेरेंस नहीं बोल सकते, वो इन्वॉल्वमेंट है। तो आई फील दैट आमिर सर प्रोटेक्ट्स द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड समटाइम्स यू हैव टू प्रोटेक्ट द फिल्म फ्रॉम द डायरेक्टर ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स द डायरेक्टर कैन गो ओवरबोर्ड, हम भी ओवरबोर्ड जा सकते हैं, हम भी ऐसा इंडल्जेंट होता है। तो आई फील आमिर सर इज लाइक द यू नो एक अंपायर बोलते हैं ना, ये नो बॉल है, एक ही फॉलोज द रूल बुक कि ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये हमारा होली बुक है, इसको हम सबको फॉलो करना है, इसको रिलीजियसली हमें फॉलो करना है 100%, बी इट हिमसेल्फ, बी इट एनीवन एल्स। सो आई फील दैट आमिर सर इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ डायरेक्टर जी। एंड आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद जो इस तरह के स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं उनके प्रति एक समाज का नज़रिया बदलेगा? लोग क्या है कि बहुत बार जैसे कि फिल्म में भी हमने डायलॉग देखा है, पागल है, ये है, वो है, इस तरह के, और आमतौर पे यही बोला जाता है, अरे वो तो पागल है, मतलब उसको ये समझ में भी नहीं आता बोलने वालों की कि क्या बोला जा रहा है, मतलब बहुत नॉर्मलाइज है ये चीज़ें। तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा कुछ नज़रिया बदलेगा? वो उम्मीद है हमारा कि पहला उम्मीद है कि जब एक एंटरटेनिंग फिल्म आता है और उसके अंदर एक अच्छा सा सोच है या विचार है और या अच्छा सा एक थॉट है, तो 100% ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करेंगे। लाइक 3 इडियट्स में जो था, तारे ज़मीन पर में था, दंगल में था। सो आई थिंक इफ देयर इज एन एंटरटेनिंग फिल्म देन पीपल विल एक्सेप्ट। बट क्या होता है कि आई फील हमारा देश में और इनफैक्ट एवरीवेयर हम दिल से बहुत साफ है, हम सब लोग, ये मेरा मानना है और ये मेरा ब्रॉटअप है कि आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल दे वांट टू हर्ट समबडी। उनका दिल में वो नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये शब्द मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो उसको हर्ट कर रहा है। अभी
वो अवेयरनेस रेज करना हमारा एफर्ट होगा अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। आई थिंक जब अवेयरनेस हो जाता है देन माइंडसेट बदल जाता है। मुझे पता ही नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ऑटिज्म क्या है, तो कौन मुझे सिखा रहा है जी। अभी तो मुझे डॉक्यूमेंट्री देखे वो मुझे टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। एक मेन स्ट्रीम सिनेमा आता है जो हंसी मजाक के अंदर ये भी मुझे सिखाएगा, तो 100% एज अ फैन एक बदलाव आएगा। यही सब्जेक्ट क्यों, यही विषय क्यों? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मुद्दे वाले भी हैं। Correct. जो तरह तरह की बीमारियों, और हमारे यहाँ बने ही हैं, बाल्की सर ने बनाए, आपने बनाया, बहुत लोग बनाते रहे हैं। पिछली फिल्म जो थी तारे ज़मीन पर, लेकिन यही विषय क्यों? एक्चुअली मैं ये देखता हूँ कि अभी जो है वर्ल्ड में ना, हम सब लोग को बहुत प्यार चाहिए। अभी हम सब लोग को, हम बहुत सारा वायलेंस और बहुत सारा नेगेटिविटी से हमको बहुत ये हो गया कि यार, और कोविड ने हमको सिखाया कि यार हम मर सकते हैं एक सेकंड में। तो आई फील हीलिंग फिल्म्स जो है, एक थेरेप्यूटिक फिल्म्स जो बोलते हैं, और हमारा मेंटल हेल्थ जो है वर्ल्ड में, ये शब्द मैं 5 साल पहले मुझे जानकारी हुआ कि हमारा जैसे कि बॉडी का हेल्थ होता है, हम बॉडी का चेकअप करते हैं कि बीपी शुगर कितना है, हमारा मेंटल हेल्थ क्या है। हम कभी सोचें कि सपोज एक बच्चा है, अंटिल तारे ज़मीन पर के बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उनको हम मारते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसा है। हमको पता ही नहीं था कि डिसलेक्सिया है, ये सब है। सो आई फील दैट कॉन्स्टेंटली आई फील दैट एनी मूवी दैट मेक्स यू फील फॉर द सोसाइटी, मेक्स यू फील एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्टोरी दैट आई वुड लव टू डू जी। एंड देखिए ना कि आज हम देखते हैं कि जब से एक बोलते हैं ना कि पैन इंडिया फिल्में बनी हैं, और हम जैसे कहते हैं कि इंडियन फिल्म मतलब फिल्म इंडस्ट्री, पहले हम कहते थे कि बॉलीवुड और साउथ, लेकिन अब हमने बीच में देखा कि एक वो लाइन ब्लर हो गई है। इतने मतलब साउथ से इतने डायरेक्टर्स आए, और राजा मौली साहब होने दीजिए, वांगा होने दीजिए, या बहुत सारे डायरेक्टर्स आए। आप किसी तरह का एक प्रेशर फील करते हैं? बिकॉज ये जितने भी डायरेक्टर साउथ से आए, उन्होंने एक बहुत अपना मुकाम बनाया, बड़ी कमाल की, और एक अलग तरह का सिनेमा लेकर आ गए वो लोग। और हम लोग भी मतलब बॉलीवुड में भी जो हिंदी फिल्म डायरेक्टर थे, उनका वाह, साउथ देखो कितना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और कितना एक अलग तरह के निर्देशक, अलग तरह के सब्जेक्ट आए। तो कहीं आप वो प्रेशर फील करते हैं कि यार मैं भी वहाँ से, मेरा मूल तो साउथ ही है, वहाँ से आया हूँ, पिछली फिल्म तो मेरी इतनी कमाल की गई है, तो ऐसा कुछ आप प्रेशर फील करते हैं? प्रेशर, बिकॉज आप एक तरह से उनकी लेगेसी को ही आगे ले जा रहे हैं। वो प्रेशर मैं कभी भी, वो प्रेशर मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरा सोच ऐसा नहीं है। मेरा प्रेशर ये है कि सपोजिंग एक लड़की को मैं चाहता हूँ, इफ आई फॉल इन लव विद अ गर्ल, देयर विल बी अ प्रेशर ऑन मी दैट द गर्ल लव्स मी बैक, और इज शी गोइंग टू से मुझे भैया बोल के वो दैट भगा तो नहीं देगी, हाँ, या तो चप्पल लेके मारेगी। ये प्रेशर जो है वो हमेशा फिल्म मेकर अंदर होता है कि आई लव ऑडियंस, I love this film. I want the audience to watch this film, and I want them to give the love. What if the audience says, "Buzz off! I don't like you." वो प्रेशर होता है। बाकी सब तो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। People who want to do any kind of films, उनको वो उसको करना है, उनको वो करना है, वो करेंगे। पर I don't see myself as साउथ का फिल्म मेकर, नॉर्थ का फिल्म मेकर. I don't see myself that way. I'm a Chennai boy. I'm very proud of my Chennai roots. But I'm an Indian. I'm a global citizen. I don't see myself as. I see myself as a global citizen. I'm a student of cinema. मुझे इटालियन सिनेमा भी पसंद है, मुझे हिंदी सिनेमा भी पसंद है, मुझे तमिल सिनेमा. So I think today we are in a world where, as an audience, I can see any cinema that I want. So I have a feeling that what has happened in the past few years is that great cinema has evolved in the spectacle genre, right? With Rajamouli sir especially. And I completely admire him. Just like Amir sir, वो भी perfectionist है. I tell Amir sir also that when they were on stage together at one point, I said, sir, two icons on stage together. वो भी is a person who does different things. You're also doing different things. So I think we should celebrate all. और क्या कहते हैं उसको, फिल्में नहीं चल रही हैं, इतने परेशान हैं कि हम बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम फिल्में चलेंगी तब हम चलेंगे. करेक्ट. हम मतलब हम मतलब ऐसे नहीं है कि हम जर्नलिस्ट उसी से जुड़े हुए हैं. एंटरटेनमेंट ही 25 सालों से देख रहे हैं. करेक्ट. और हर दौर देखा है.
तो वो कहीं एक घबराहट है, वो डर है कि ऑडियंस नहीं आ रही है। तो एक तो वो डर है, ये सवाल है। और टेल क्वेश्चन ये है कि क्या कहीं पर हम कुछ गलत जा रहे हैं जो कि हमारी फिल्में नहीं चल पा रही हैं। सी एवरी टाइम इज अ साइकिल, लाइक जैसे कि आपने बोला शुभमंगल सावधान के टाइम पे suddenly after that there was a lot of smaller films, good films which started coming out. If you see Shubhmangal ke time pe bhi there was a slightly change, you know, that Bareli Ki Barfi came, Badai Ho came, Ayushman Khurrana era started. Smaller films, more content oriented. I feel 12th Fail is a film which people have loved. 3 people have gone to the theatre and see. I am an optimist. I feel if you give a film which connects to the audience will come. जी, जी. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऑडियंस डिसअपियर हो गए हैं. आई फील दैट इफ देयर इज अ मूवी विच कनेक्ट्स विद ऑडियंस, मैं ये ना बोल रहा हूँ गुड मूवी बैड मूवी, हमको क्या पता गुड मूवी क्या है. जो मुझे गुड लगा, किसी के पास कोई गणित ही नहीं है. हाँ, मुझे एक मूवी गुड लग रहा है, आपको बैड लग सकता है. मूवी कनेक्ट हो गया बस विद ऑडियंस, यू कैनॉट स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग टू द थिएटर. एक यहाँ पे साउथ इंडियन एक शॉप ओपन किया है, उसका नाम है बेन्ने डोसा भेज रहे हैं वो लोग. उस पे लाइन पे खड़े रहे हैं. NMACC में फॉरेन म्यूजिकल चल रहा है. आई थिंक इट वाज साउंड ऑफ म्यूजिक. पैक्ड हाउसेस. स्विगी आने से रेस्टोरेंट का भीड़ कम नहीं हुआ. इट्स अ बिजनेस. एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट. होपफुली मैजिक विल हैपन. जी. एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा, आपके पूरे करियर में सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर क्या था? एक होता है ना कि एक क्रिएटिव पर्सन को बहुत सारे उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ता है, और एक मतलब एक रिजेक्शन भी आता है उसको. बहुत चीज़ें आसान तो नहीं होती हैं. Correct. आपके लिए डिफ़िकल्ट क्या था? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ क्या था? डिफ़िकल्ट फेज़ था व्हेन बिफोर माय फर्स्ट फिल्म, व्हेन आई हैड टू मेक माय फर्स्ट फिल्म. वो बहुत इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आई वाज मैरिड, you know, my wife also supported me, and I decided that I worked for a year somewhere in film industry in some job as a writer after film school. But after that I just decided कि यार अभी मैं film making try नहीं करूँगा तो कभी भी नहीं होगा life में. So I didn't take up any job. I was doing, you know, some corporate videos and we were having a good life. But within me, every 1 month I would wake up in the night at 2 AM and get so scared that what if I don't become a filmmaker? What if I don't become a director? So वो बहुत difficult time था. उसके बाद जो भी हुआ वो बोनस है. जी. जो भी हुआ जब टाइम, सो जब भी people used to see me on set and say you are a very happy director. भाई मुझे फिल्म मिल गया भाई, और क्या चाहिए लाइफ में? क्या चाहिए? Because I have gone through that journey where I didn't. You want to be a filmmaker, right? So once you are a filmmaker, वो जो day to day difficulty है वो तो हर एक जॉब में भी है. So I think that was a difficult phase. This is finally my last question. आपके लिए सबसे बड़ा रिजेक्शन कब आया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सॉन्ग है उसमें गुड फॉर नथिंग है, और बहुत सारा हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे रिजेक्शंस भी हमें आते हैं, और बड़े बड़े रिजेक्शन भी आते हैं. लेकिन कहते हैं कि जब कोई एक सफल हो जाता है तो कहते हैं कि यार क्या किस्मत है इसकी. करेक्ट. ऐसा बोला जाता है, क्या लक है यार. Correct. लेकिन वो कहाँ से गुजरा होता है, वो लोग उसने ही लोगों को पता होता है. तो आपके लिए सबसे बड़ा रिजेक्शन क्या था जब आप आ रहे थे, या क्या था, ताकि लोगों को थोड़ा सा एक, इसलिए हमने वो सॉन्ग किया गुड फॉर नथिंग, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस हैव फेल्ट कि हम गुड फॉर नथिंग है. पर हम जमाने को पलट के बोला वो भाड़ में जाना. वो मोमेंट अगर मैं जानना चाहूँ. पहला मोमेंट था जब एक there was a girl that I was madly in love with in school. Then I realized that she didn't even know I existed. तो that बहुत बुरा लगा. I think that is the biggest pain. उसके बाद the pain was lesser. तो I tell my wife also this, that pain realized यार she didn't even know I existed. वो बहुत pain था. And I was telling my son also, you'll go through it very soon. जी जी. But otherwise I think I didn't feel हुआ होगा. I mean so many. You go through a lot of insult and humiliation, but that's everybody goes through. Everybody goes through. So I don't want to see it in a very special way. कभी स्क्रिप्ट लेवल पे एक्टर्स से इस तरह से. पर वो तो काम है, वो तो होगा ही. रिजेक्शन होना ही है, क्योंकि बात ऐसा है. So वो मैं डिफिकल्टी नहीं बोलूँगा. I think एक बार एक शो में, I think there was some show I know spoken about this. There was a show in some channel where it was like a filmmaking show, and I didn't do very well. तो मैं वो रिजेक्शन वो सब बोलता है ना, वो एलिमिनेशन राउंड है ये सब,
तो एक राउंड में मैं आई वॉज सपोज टू बी एलिमिनेटेड एंड माई टीम एंड अनदर टीम, इट वॉज अ फिल्म मेकिंग शो, both were put and they said that one of you has to be eliminated and you tell why you should not be eliminated. तो मैंने बोला ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा नहीं किया. If you want to eliminate me, eliminate me. Oh. And I can't say why you should eliminate. I can't do that. So वो मेन जज जो था थोड़ा भड़क गया क्योंकि मैं रूल्स में वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है जो उनको चाहिए था. तो तब वो बोला कि एज अ डायरेक्ट, वो पूछे, मैंने बोला पर मेरा पिक्चर अच्छा नहीं है, जो भी शॉर्ट फिल्म किया वो अच्छा नहीं है, आई कैन डू बेटर. तो उन्होंने बोला एज अ डायरेक्टर यू शुड डिफेंड योर फिल्म, यू शुड टेल इट्स अ गुड फिल्म इवन इफ इट्स नॉट. आई सेड नो सर, इफ इट्स अ बैड फिल्म इट्स अ बैड फिल्म. सो तब वो बोला कि तेरे अंदर वो नहीं है जो फिल्म मेकर के अंदर होना चाहिए, यू डोंट हैव इट इन यू टू बी अ फिल्म मेकर. दैट आई फेल्ट लिटिल बैड बिकॉज इट व्हेन ही वॉचेस दिस ही फील एम्बेरेस्ड. आई फेल्ट बैड फॉर हिम कि यार पब्लिक चैनल में एक बच्चा को तुम बोल रहे हो. सही बात. ये तो होगा या नहीं होगा, पर आप मतलब देखो वो तो आपने एक पूरा उसकी लाइफ का एक निर्धारण कर दिया. हाँ, एक जजमेंट पास कर दिया जो हम करते हैं. और दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई फेल्ट अ लिटिल बैड फॉर हिम. जी बिल्कुल. तो आपने देखा कि मेरे तमाम सवालों का मुझे मतलब कितना विस्तृत तौर पर मुझे इसका जवाब मिला है और मैं आपके बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. आपने देखा कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा है और फिल्म अभी बाकी है, तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू. थैंक यू जी.